हाँ जी बेटा, इसके पहले हमने कर लिया था ई नॉट सेल या ईएमएफ सेल की कैसे कैलकुलेट करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस पे भी हम ई सेल ही कैलकुलेट करेंगे या इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हमारी स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करना है। पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ई सेल करेंगे। आज जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे इनमें जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे एक्चुअल में वो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और उनके बेसिस पे जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो आते हैं। थ्योरी पार्ट जो है डेरिवेशन फॉर्मूला की कम ही आती है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो कौन सा होता है, हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता है। अब देखो, अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं लिया, इफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन जो है इज डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलर। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लेते थे 1 मोलर, लेकिन अगर 1 मोलर से हम डिफरेंट ले लेते हैं और टेम्परेचर हम डिफरेंट ले लेते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमारा होता है 298 केल्विन, तो जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होएगी। अब यहाँ पे हम ईएमएफ वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। किस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, नर्न्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। और जो रिएक्शन हम लिखेंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होनी चाहिए, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इन जर्नल हमने ये रिएक्शन लिख ली, रिडक्शन रिएक्शन फॉर अ मेटल। अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पे जिंक की एग्जांपल ले सकते हैं। तो रिएक्शन जब भी हमने नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए लिखनी है तो रिएक्शन हमारी कौन सी होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन होनी चाहिए। अब हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगी E इज इक्वल टू ई नॉट, ये लर्न करनी है, माइनस RT अपॉन NF। नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की तरफ वाले आयंस, यहाँ कोई आयन तो है नहीं है, ये प्योर सॉलिड स्टेट में है, तो प्योर सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। तो यहाँ मैं लिख तो देती हूँ यहाँ पे Zn, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी 1, और यहाँ पे आ जाएंगे रिएक्टेंट के आयंस हमारे पास आ जाएंगे। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके हमारी क्या बन जाएगी, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। और अगर हम नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करते हैं तो हमें 2.303 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, 2.303 RT अपॉन NF, और नेचुरल लॉग चेंज हो जाएगा हमारा लॉग में। ये हमारे पास आ जाएगी नर्न्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन इसमें अगर हम N और F की वैल्यूज़ को फिल करें, R और T की वैल्यूज़ को फिल करते हैं, N होएंगे रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 2, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। F हमारा हमेशा 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम है, और यहाँ पे हमने R की वैल्यू जो लेनी है वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेनी है, और टेम्परेचर को हम 298 केल्विन अगर फिल करें, यहाँ ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स को फिल करके 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नर्न्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो ये बन जाएगी, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट आयंस। तो ये इक्वेशन हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन रिड्यूस होके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो कंप्लीट हमारा ये आ जाएगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमने लर्न करना है। यहाँ पर ई नॉट हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, और ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल है जब कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो के 1 मोलर और 298 केल्विन में ना हो, तो ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल आएगा। इसमें N हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आएंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट के आयन आएंगे रिएक्शन के, और यहाँ पे रिएक्टेंट के आयन की क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला जो है ये हमें लर्न करना है। ये तो हो गया, हमने फॉर्मूला इसे डिराइव करके दिखाया, पर अदरवाइज हमें सिर्फ क्या लर्न करना है, इसमें से इस फॉर्मूला को लर्न करना है जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद इससे रिलेटेड ही करते हैं। अब करते हैं इफेक्ट ऑफ
electrolyte concentration and temperature on the EMF of the cell. EMF पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पिछले वाले टॉपिक पे हमने कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? EMF ऑफ द सेल लेंगे। EMF ऑफ द सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब ये पूरा का पूरा हमें सेल लेना है तो हमें दोनों रिएक्शंस कंसीडर करने पड़ेंगी, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। एग्जांपल ले लेते हैं जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल में ये हमारी रिएक्शन होती है, ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड में है, ये एक्वस होता है, ये भी हमारा सोल्यूशन है तो ये एक्वस होता है। अब अगर हम इस पे नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट के आयन, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में तो कॉन्सेंट्रेशन 1 होएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जिंक आयन की अपॉन दोज ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी सॉलिड स्टेट में है तो कॉन्सेंट्रेशन 1, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉपर आयन आ जाएगा। और इस रिएक्शन में आप कोई भी रिएक्शन ले लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा, तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जिंक आयंस की और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास रिएक्टेंट आयंस की आ जाएगी। ये हमारा हो जाता है ईएमएफ या ई सेल जब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस में। अगर ई नॉट सेल ना गिवन हो न्यूमेरिकल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन हो स्टैंडर्ड, तो हमें पता है हम ये फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट को यूज़ करके ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। और ये कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं ये गिवन हो सकती हैं या इसमें से एक कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता हो। लेकिन अगर इन जर्नल हमने ये लिखना हो ई सेल को, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये एट 298 केल्विन लेके ही लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनमें कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज की हुई है, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस ही लिया हुआ है, तो 298 केल्विन पे ही है। अगर जर्नल लिखना हो तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पे प्रोडक्ट के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे रिएक्टेंट के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन लिखते हैं ए ए प्लस बी बी चेंजिंग टू एक्स एक्स प्लस वाई वाई, तो इसके लिए ये हमारी जो है नर्स्ड इक्वेशन क्या बनेगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डोज ऑफ द रिएक्टेंट्स, और रेज टू पार कर दिया हमने जितने नंबर ऑफ आयंस इसमें प्रेजेंट है, जितने मोल्स इनके प्रेजेंट है। ये हमारी नर्स्ड इक्वेशन हो जाएगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल जब स्टैंडर्ड कंडीशंस ना गिवन हो। तो एक फॉर्मूला हमने ये वाला लर्न करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, एक हमने ये फॉर्मूला लर्न करना है फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए। हाँ जी, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई कैलकुलेट करना है कॉपर का, जिसको हमने 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट में डिप किया है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये कॉन्सेंट्रेशन देख के 0.1 हमें पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ई लिखा है, ई नॉट नहीं लिखा। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का गिवन है, याद रखना ये हमेशा कौन सा गिवन होता है? रिडक्शन। ये है प्लस 0.34 वोल्ट गिवन है। अब आंसर के लिए रिएक्शन हमेशा हमने कौन सी लिखनी होती है? रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। नर्स्ड इक्वेशन होती है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन दोज ऑफ द रिएक्टेंट की आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। अब E हमने कैलकुलेट करना है। ई नॉट की वैल्यू गिवन है 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन n, n कितना है? 2 लॉग 1 अपॉन कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 गिवन है।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.0591/2 लॉग ये 10 हो जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.34 माइनस 0.02955 इक्वल टू 0.31045 और ये पोटेंशियल की यूनिट क्या है हमारी वोल्ट। इस तरीके से हम ये आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द नर्न्स्ट इक्वेशन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल एक और कर लेते हैं। एक सेल की रिएक्शन गिवन है Mg + 2Ag प्लस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001 m चेंजिंग टू Mg2 प्लस। Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 m प्लस है इसमें 2Ag, ये बन रहा है। अब इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना। देखो पूरी रिएक्शन गिवन है हमारी, तो यहाँ पे ई सेल आएगा और गिवन है यहाँ पर E0 Mg2 प्लस चेंजिंग टू Mg, इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल -2.37 गिवन है और सिल्वर इलेक्ट्रोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दैट इज प्लस 0.80 वोल्ट, ये गिवन है। अब हमने कैलकुलेट करके दिखाना है ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल होता है -0.0591/n लॉग प्रोडक्ट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दोज ऑफ द रिएक्टेंट आयन। तो हमें E0 सेल यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो E0 सेल इज इक्वल टू ER0 माइनस EL0। रिएक्शन को देख के पता चल रहा है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये हमारा राइट की तरफ आएगा। तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट की तरफ ये पहले आएगा -2.37। यहाँ पे ये वैल्यू को हम फिल कर लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व करके प्लस 3.17 वोल्ट। हमने E0 सेल कैलकुलेट कर लिया। अब N की वैल्यू कितनी है, Mg चेंजिंग टू Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन या 2Ag प्लस चेंजिंग टू Ag 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा, चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो। N की वैल्यू 2 होगी। अब नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन हमारी है E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591/n लॉग प्रोडक्ट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन Mg2 प्लस अपॉन दोज ऑफ रिएक्टेंट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन। यहाँ पे ये आ गया। अब वैल्यूज को फिल करना है। E0 सेल कैलकुलेट कर लिया 3.17। N की वैल्यू हमने लिख ली है, N यहाँ पे 2 है। लॉग प्रोडक्ट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.130 और रिएक्टेंट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 और ये हमारा रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3.17 इसको डिवाइड करके 0.02955 हम लिखते हैं। लॉग 0.130 इसको 10 रेज टू पावर हम लिख लेते हैं -8 लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर -8। अब इस पार्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे, लॉग इसका चेक कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3.17 माइनस 0.02955 लॉग ऑफ 1.30 इंटू 10 रेज टू पावर -7 कर लेते हैं। 10 रेज टू पावर -8 है तो यहाँ पे हमने 0.130 की जहाँ पे 1.30 करके 10 रेज टू पावर -7 कर दिया, क्योंकि ये हम ऊपर ले गए हैं इसको, तो ये 10 रेज टू पावर 7 बन जाएगा। इसकी वैल्यू जब हम चेक करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद आंसर लिख रही हूँ, ये 0.21 आ जाएगा और ये 2.96 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। लॉग 1.30 प्लस लॉग 10 रेज टू पावर 7। लॉग 10 रेज टू पावर 7 की वैल्यू होती है 7 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस उसमें हमने लॉग 1.30 की वैल्यू को जो है ऐड कर देना है और इससे मल्टीप्लाई करके ये 0.21 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 2.96 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन, जिसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज़ किया है और हमने ई सेल को यूज़ किया है।
अब इसके बाद एक और टॉपिक करते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये हमारा, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। बस हमने ये पढ़ना है कि ये होते क्या है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ऐसे सेल्स जिसमें हमने, जैसे ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, इनको हमने इलेक्ट्रोड्स ली यहाँ पे, इनको हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू वोल्ट मीटर या अमीटर, और सॉल्यूशंस को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा सेटअप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। लेकिन इसमें दोनों जो सेल हैं हमारे वो सेम हैं। जैसे कि ये जिंक इलेक्ट्रोड है तो ये भी हमारी क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे हमने लिया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और इधर भी हम क्या ले रहे हैं, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। लेकिन क्या डिफरेंस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लेते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को C2 ले लेते हैं। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ डिफरेंस है। जो इस साइड कंटेनर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है, और लेफ्ट वाला सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। जिधर कॉन्सेंट्रेशन लो होती है उस तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होएगी, और जिधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है उधर कौन सी रिएक्शन होएगी, हमारी रिडक्शन रिएक्शन होएगी। इसका मतलब ये हमारी नेगेटिव है और ये हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव वाली जो होती है वो हमारी एनोड है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होती है, और पॉजिटिव साइड क्या होती है, हमारी कैथोड। तो पूरे सेटअप में डिफरेंस क्या है हमारे पास, कि दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोड है, सेम सोल्यूशन है, सिर्फ दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब इस केस में अगर हमने ई सेल कैलकुलेट करना हो तो हमारा ई सेल इज इक्वल टू आता है 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1 हमारे पास आएगा, log C2 अपॉन C1 आएगा। यहाँ पे हमने E नॉट सेल नहीं लेना है क्योंकि E नॉट सेल तो दोनों हमारे सोल्यूशन सेम ही होते हैं, तो E नॉट सेल हमारा यहाँ पे 0 ही आता है। अब यहाँ पे अगर हम इन केस माइनस साइन यहाँ पे लेते हैं तो ये C1 अपॉन क्या हो जाएगा, हमारा C2 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस इनमें आता है हमारे पास। ये वाले सेल्स हमारे क्या हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते हैं। अगर माइनस साइन लिया है तो यहाँ C1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2। अगर प्लस साइन लिया है तो यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आएगी। दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए अब फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन फॉर्मूला कैसे आएगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक और कॉपर सेल की। इसमें ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये होती है। इस सेल में क्या क्या चेंजेस होती हैं जब हम ये सेल को सेटअप करते हैं। एक तो चेंज हो रहा है कि जिंक Zn2+ में चेंज हो रहा है। दूसरा चेंज हमारा आता है कि कॉपर आयंस कॉपर में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जिंक जब Zn2+ में चेंज होकर सोल्यूशन में जाता है तो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और सेकेंड चेंज है कि सोल्यूशन में से कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके जब कॉपर प्लेट पे डिपॉजिट होते हैं तो कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशंस यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड्स के चेंज होने लग जाएंगे। एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होने लग जाएगा, एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। और एक स्टेज आएगी जब दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल। उस टाइम पे ईएमएफ हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बिकॉज ईएमएफ हमारा डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो अगर दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गए तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0। इस स्टेज को कौन सी स्टेज कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है तो हम इसमें ये सिंबल यूज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम सिंबल। अगर इक्विलिब्रियम सिंबल आ गया तो इस स्टेज पे हम क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन दोज ऑफ द रिएक्टेंट। इसको के लिख लो या KC लिख लो, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस ली है तो हम के को KC भी लिख सकते हैं। एट दिस पॉइंट ईएमएफ का मतलब ई सेल,
ई सेल क्या हो जाती है 0। याद रखना ई सेल 0 होती है, ना कि ई नॉट सेल 0 होती है। ई नॉट सेल तो हमेशा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ई नॉट सेल इज कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेज ई सेल क्या हो जाता है 0। और नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये मैं यही रिएक्शन लिख रही हूँ, इसी सेल से हम लिख लेते हैं जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम हमने क्या लिखा है कि इन दो आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये हमारा Kc के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं Kc, और हमारा जो ई सेल है वो क्या है 0, तो इसकी जगह पे 0 लिखते हैं। एंड फॉर दिस वी राइट Kc। अब ई नॉट सेल किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, एंड दिस बिकम्स प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ये भी हमारा किस पे आएगा, एट 298 केल्विन। ये फॉर्मूला अब हमने लर्न करना है, ये हमारे पास आ गया थर्ड फॉर्मूला, जब हमने ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करना हो फॉर्मूले में। और ये हमारे पास फॉर्मूला किससे आया, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन से आया, जिसमें हमने ई सेल को 0 फिल किया एंड दिस इज इक्वल टू Kc। नर्स्ट इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ को फिल करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब जितनी K की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए, कॉपर चेन प्लस 2Ag प्लस, देखो इक्विलिब्रियम साइन है यहाँ पे ये रिएक्शन के लिए, और गिवन है यहाँ पर ई नॉट सिल्वर इलेक्ट्रोड की प्लस 0.80 वोल्ट एंड ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज़ प्लस 0.34 वोल्ट, ये गिवन है। और अगर हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला अभी हमने जो डिराइव किया वो क्या था हमारा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। हमें ई नॉट सेल चाहिए और हमें एन चाहिए। यहाँ पे ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर लेंगे ये ई नॉट वैल्यू से, एंड ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट। अब रिएक्शन को देखो और ये बताओ कि लेफ्ट और राइट की तरफ कौन से सेल हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो लेफ्ट की तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वो हमारा राइट की तरफ। तो राइट की तरफ सिल्वर है, इसका पोटेंशियल हमारे पास है 0.80 माइनस 0.34 हमारे पास आ जाएगा, और ये है प्लस 0.46 वोल्ट। ई नॉट सेल आ गया, और एन की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, एन कितना आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2। इन दो वैल्यूज़ को इस में फिल करेंगे तो हमारे पास ई नॉट सेल है 0.46 इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग Kc। इसको डिवाइड करके हमने किया हुआ है कि हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, डिवाइड करके 0.02995 ये आ जाएगा, इक्वल टू किसके हो गया, ये लॉग Kc के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके ये आ जाएगा 15.5668 इक्वल टू लॉग Kc। हमने Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो लॉग को इस साइड ले आएंगे, जब लॉग इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 15.5668। जब इसका एंटी लॉग वैल्यू हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल से तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻15 आ जाएगा। इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें किस चीज़ का पता हो, ई नॉट सेल का पता।